तो एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है और बार बार उठ रहा है कि देसी वैक्सीन बनाने का काम कहां तक पहुंचा, किन किन शहरों में इंसानों पर इसका परीक्षण हुआ और इस दौरान अब तक क्या देखा गया है, और सबसे बड़ी बात, क्या इसका साइड इफेक्ट कोई सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीनों पर फिलहाल अलग अलग राज्यों में 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों पर परीक्षण चल रहा है। देश में फिलहाल भारत बायोटेक और जाइडस की वैक्सीन कैंडिडेट्स का ही ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कैंडिडेट का जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक और जाइडस दोनों को ही क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 और 2 की मंजूरी मिली थी। दोनों ने ही 15 जुलाई को वॉलंटियर्स को अपनी अपनी वैक्सीन कैंडिडेट की पहली डोज दी थी। संभावित वैक्सीन को कैंडिडेट कहा जाता है। जो वैक्सीन कैंडिडेट सभी तरह के ट्रायल को पास कर जाएगी और जब सभी औपचारिकताओं के बाद उसे फाइनल मंजूरी मिल जाएगी, तब जाकर वो वैक्सीन कहलाएगी। देश में लेटेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जिसे टेस्ट के लिए वैक्सीन दिया जाता है, दिल्ली का एक 30 साल का युवा है, जिसे शुक्रवार को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया। ये युवक दिल्ली का पहला ऐसा शख्स है जिसे ट्रायल के लिए 0.5 मिलीमीटर वैक्सीन की सुई लगाई गई है। दिल्ली एम्स में वैक्सीन ट्रायल प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने बताया कि 30 साल के जो सब्जेक्ट हैं, उनके 2 घंटे तक निगरानी की गई। तत्काल कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर को अपने घर भेज दिया गया। 2 दिन बाद फिर उनकी सेहत देखी जाएगी और जरूरी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। बीबी और जाइडस के अलावा एक तीसरी वैक्सीन कैंडिडेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित की जा रही है, जिसका भारत में जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ इस वैक्सीन के निर्माण के लिए पार्टनरशिप करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जैसे ही भारत में उसे मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और NIV के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। कोवैक्सीन का दिल्ली और पटना के एम्स, PGI रोहतक समेत 12 शहरों के 12 अस्पतालों में टेस्ट किया जाएगा। पहले चरण में 5 वॉलंटियर्स शामिल होंगे, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होगी और जो पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होगी। जाइडस की वैक्सीन कैंडिडेट जाइकोविड अभी अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर तक ही सीमित है, जिसे कई शहरों में लाया जाएगा। बता दें कि कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पहले ही हैदराबाद, पटना, कांचीपुरम, रोहतक और नई दिल्ली में शुरू किया जा चुका है। जल्दी इसे नागपुर, भुवनेश्वर, बेलगाम, गोरखपुर, कानपुर, गोवा और विशाखापट्टनम में शुरू किया जाएगा। PGI रोहतक में 20 वॉलंटियर्स को तैयार किया गया है। यहाँ पर 17 जुलाई को 3 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जो कि सफल रही है। पटना स्थित एम्स में 15 जुलाई को 11 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया। अच्छी बात यह है कि उनमें किसी तरीके का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। हालांकि पहले डोज के नतीजे अभी आने बाकी हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर PK सिंह वहां पर ह्यूमन ट्रायल की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स दिखे हैं, जैसे जहां सुई लगी हो वहां की त्वचा लाल हो जा रही है, दर्द और हल्का बुखार दिख रहा है। ये तो किसी भी वैक्सीन टेस्ट में दिखता है, लेकिन बिना किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना एम्स में कोवैक्सीन की दूसरी डोज 29 जुलाई को दी जानी है। बाद में डॉक्टर चेक करेंगे कि वॉलंटियर्स के शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है। पहले फेज का ट्रायल स्वस्थ व्यक्ति पर किया गया है। वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर अध्ययन चल रहा है। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि सही डोज क्या होगी जो वायरस के खिलाफ कारगर हो। कोरोना को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। सभी की नजरें ह्यूमन ट्रायल पर लगी हुई हैं। देखना होगा कि कोरोना के खात्मे के लिए देसी वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।